ठीक। अपना बच्चे चल रहा है डिटरमिनेंट, अपना चल रहा है डिटरमिनेंट। बिल्कुल बच्चे ध्यान से सीखेगा हर चीज को। आपको लास्ट क्लास में मैंने माइनर फैक्टर कोफैक्टर दोनों चीजें पढ़ाई थी, ठीक है ना। अब हल्का सा बच्चे एक प्रीव्यू ले लेते हैं माइनर फैक्टर और कोफैक्टर का। हल्का सा 5-7 मिनट। आपसे कहता है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A which is 1, -2, 4 और 3। अब बच्चे ध्यान से सुनना, आज सारी ट्रिक्स भी मैं रिवाइज कराऊंगा, 2 रो 2 कॉलम की भी कराऊंगा सारी, इसलिए प्लीज ध्यान से समझना। आपको कह रहा है माइनर फैक्टर और कोफैक्टर निकालिए इसका। देखो जिसका भी आपको माइनर फैक्टर कोफैक्टर निकालना हो तो आप सबसे पहले देखो जैसे निकालना है फॉर माइनर फैक्टर। मैंने सिखाया था बच्चे माइनर फैक्टर आप सभी को। माइनर फैक्टर है बेटा, है M11 M12, क्या कह रहे हो बेटा, M21 M22। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। अब देखो माइनर फैक्टर में M11 ये 11 है, इसका रो और कॉलम अगर मैं हाइड कर लूं तो रिजल्ट क्या बचा, 3। द आंसर इज 3। सुनना बच्चे ध्यान से प्लीज। M12 कौन है, ये है M12। इसका माइनर फैक्टर निकालना है, इसका रो और कॉलम हाइड कर लो, रिजल्ट इज 4। दोबारा सुनो, M21 ये है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसका माइनर फैक्टर निकालना है, इसका कॉलम और रो हाइड कर लो, रिजल्ट इज -2। M22 ये है 22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इसका माइनर फैक्टर निकालना है, इसका रो को और कॉलम को हाइड कर लो, रिजल्ट इज 1। यस और नो बच्चों? यस सर। अच्छा, फॉर कोफैक्टर। और बच्चों मैंने कोफैक्टर की ट्रिक बताई थी आपको, मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था ट्रिक क्या, मैंने बकायदा फॉर्मूला भी लिखा था। कोफैक्टर इज द माइनर फैक्टर, है बेटा? बेटा जितना बोलोगे ना उतनी क्लास में बाबू ब्लर हो जाएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है दोस्त। देखो जो C11 होता है वही M11 होता है, कोई चेंज नहीं करते क्योंकि I और J का सम इवन है। जो C12 होता है वही M12 होता है, बस उसका साइन बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्यों ये इसका नेगेटिव टाइम है, क्योंकि I और J का सम ऑड है। जो C21 है वही M21 है, बस साइन बदल जाएगा क्योंकि I और J का सम ऑड है। जो C22 है वही M22 है, रिजल्ट बच्चे सेम रहेगा, कोई साइन नहीं बदलेगा क्योंकि I और J का सम इवन है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो आपका CIJ बोले तो कोफैक्टर क्या निकल के आया, अगर मैं कोफैक्टर के एलिमेंट्स तो ये निकल के आए, और कोफैक्टर है क्या मेरा, कोफैक्टर है C11 3, C12 -4, C21 2, C22 1। यस और नो बच्चों बताओ प्लीज। यस सर। अगर इसी में आपसे, अगर इसी में बच्चे आपसे, अगर इसी के अंदर बच्चे आपसे कहने लगे, अगर इसी में आपसे कहने लगे एडजॉइंट निकालो, क्या निकालो, फॉर एडजॉइंट, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए का एडजॉइंट निकालो। तो मैंने बताया था व्हाट इज द एडजॉइंट, बताया था लास्ट क्लास में एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज मतलब
जो ऐसे लिखा है उसे ऐसे लिख दो, जो ऐसे लिखा है उसे ऐसे लिख दो। याद आया नहीं आया प्लीज बताओ। यस सर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर आपसे बोलता सिर्फ एडजॉइंट निकालो एक नंबर में, इतनी मेहनत मत करना, डायरेक्ट निकाल देना। इसको और इसको देखो बच्चे अंतर क्या है, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो और इधर वालों के साइन बदल दो, चेक कर लो। साइन बदल दो। समझ गए ना। अगर आपसे कहता बाई चांस, आपसे कहता फाइंड द एडजॉइंट ऑफ, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एक बी आपके लिए मान लो मैट्रिक्स ले लेता -1 2 -3 और 4, इसका एडजॉइंट निकालो। तो डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हो चाहो तो। अगर एक नंबर में आएगा तो ना तो माइनर फैक्टर पे जाना ना को फैक्टर पे जाना, डायरेक्ट एज आपको एडजॉइंट निकालना है बी का, तो क्या लिखोगे एज एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा बच्चों, जो इधर लिखा है उसे इधर लिख दो, जो इधर लिखा है उसे इधर लिख दो। मतलब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को बदल दो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन बदल दो। मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव कर दो और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव कर दो। समझ में आई बात या नहीं आई? डायरेक्ट आंसर बोलो बच्चे, यस या नो? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमने बात करी बच्चे 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स के हाउ कैन बी फाइंड माइनर फैक्टर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। ठीक है बच्चे, यस और नो? सर ये हर केस को सेटिस्फाई करेगा? हाँ, ये 2 रो 2 कॉलम की हर एक मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी मैट्रिक्स हो। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ जी। और कोई बात तो नहीं है बच्चे? चलो आगे, इसको हटा दूं। भैया जी भाई। जैसे मैं देखने बताया कि 3 into 3 वाले को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हर केस को ही नहीं करता, फिर कुछ कुछ को नहीं करता। बेटा एक बात सुनो, आप पढ़े लिखे समझदार गधे हो सारे। ये मैंने अभी किसकी बात करी? अभी मैंने क्या बोला? हर एक 2 रो 2 कॉलम को सेटिस्फाई करेगा। तो आप 3 रो 3 कॉलम पे काय को कूद गए? 3 रो 3 कॉलम लास्ट क्लास में सिखाया था, उसका तरीका अलग है। अभी करा तो रहा हूं दोबारा से। मुझे पता है मैं जिनको पढ़ाता हूं घर पे नहीं पढ़ते, मुझे पता है जिनको मैं पढ़ाता हूं घर पे नहीं पढ़ते, इसलिए मैं दोबारा पढ़ाता हूं 10-15 मिनट आके। समझ गए? हाँ, हटा दूं इसको? यस सर। ठीक। अच्छा बच्चों एक चीज और, जैसे आप लोग ERT पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, सुनना बच्चे मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, आज सुनना ध्यान से, बहुत जरूरी चीज समझा रहा हूं आज आपको। इसी क्वेश्चन में बोलता फाइंड द, इसी में बोलता आपसे फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, ऐसे बोल देता। मेरी बात समझ गए बच्चों? आपसे बोल सकता था ना फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है? तो मेरे भाई बहनों एक बात का ध्यान दो, आपसे बोलता फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। वैसे मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा, पूरा पैटर्न पे समझाऊंगा हर चीज को। देखो बच्चों मेरे भाई बहनों, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स को, चाहे वो 2 रो 2 कॉलम की हो, चाहे वो 3 रो 3 कॉलम की हो, चाहे वो 4 रो 4 कॉलम की हो, कोई भी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकालना हो उसका फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू, यस एनीवन? बहुत बढ़िया, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बच्चे, मजा आ गया, लाजवाब। ये होता है बच्चे इनवर्स निकालने का फॉर्मूला किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, उसका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। अब जैसे आपको इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, तो बच्चे देखो डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने ERT याद है ना 3.4 बहुत लंबे पैटर्न से सीखा था ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे। इसमें डायरेक्ट कैसे निकालोगे? डायरेक्ट सुनो, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला A इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट निकालना आता है, डिटरमिनेंट इसकी इंटू इससे, याद आ रहा है, माइनस इसकी इंटू इससे, माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 8, और इंटू में क्या होगा? एडजॉइंट। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, ये 3 और ये 1,
इधर वालों के साइन बदल दो, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4, तो आपका डायरेक्ट इनवर्स आ गया। चाहे तो आप ERT से या किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर लो। 8 और 3 11, 1/11, 3, 2 माइनस 4 और 1, दिस इज द इनवर्स। समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ। जी भैया। ठीक है ना, यस सर। ठीक है ना। अगर इसी बताया था आपने, है बेटा, वीडियो में भी बताया था इनवर्स वाली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वीडियोस में भी बताया था। देखो बच्चे, इसी अगर क्वेश्चन में कहता फाइंड द इनवर्स ऑफ, इसी क्वेश्चन में कह देता फाइंड द, लो ऊपर लिख देता हूं, फाइंड द इनवर्स ऑफ, सुनना बच्चे ध्यान से, आपको मान लो एक बी मैट्रिक्स दे देता, मान लो आपको इस बार हटा रहा हूं, एक नई चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 डिटरमिनेंट, सॉरी बी का आपको इनवर्स निकालना है। मान लो ये दे रखा है -1 3 2 6, सही है बच्चे, इसका इनवर्स निकालना है। अब देखता हूं बच्चे, चलो यहां पे लिख देता हूं -2। अब देखता हूं बच्चे आप में से कितने बच्चे सही इनवर्स बताएंगे इसका, ठीक है। व्हाट इज द इनवर्स, व्हाट इज द इनवर्स, एज 0। गलत, 0 इनवर्स नहीं है। बी इनवर्स, बी इनवर्स, इनवर्स का एक ही फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, 1 डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इनटू में एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यस और नो, सर इनफिनिटी है। ठीक है, यस और नो पहले ही बताओ, गलत, यस और नो, इनफिनिटी भी गलत है, गलत। अब चुपचाप देखो, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है, इसकी इंटू इससे -6 माइनस किसकी इंटू इससे माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6, ओहो, और इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, ये हो गया 6, ये हो गया -1, इधर वालों के साइन बदल दो, ये हो गया 2, ये हो गया -3। अब सुनो बच्चे, इसका व्हाट इज दैट डिटरमिनेंट ऑफ बी, 0। हाँ, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ बी अगर 0 आ जाए, जिस किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, चाहे वो ए मैट्रिक्स हो, चाहे वो बी मैट्रिक्स हो, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो दोनों दो कॉलम की मैट्रिक्स हो, चाहे वो तीनों तीन कॉलम की मैट्रिक्स हो, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स 0 आ जाए, उसका इनवर्स क्या होगा, does not exist, does not possible to find। इसका मतलब क्या होगा, यहां hence there is no inverse, there is no inverse। अब आप कहोगे भाई ये कहां से आया, बच्चों आपको याद है मैंने लास्ट क्लासेस में टॉपिक पढ़ाया था सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स में ही कहा था मैंने फॉर हैविंग नो इनवर्स, फॉर हैविंग नो इनवर्स, ऐसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होता है, जिसका डिटरमिनेंट याद है, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बराबर 0, फॉर हैविंग नो इनवर्स डिटरमिनेंट बराबर 0। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है उसका इनवर्स ही नहीं होता, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ये मैट्रिक्स किस टाइप की है, किस नेचर की है, दिस मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज बताइए। अच्छे से क्लियर हो गई बात, बहुत। हाँ बच्चे देखो, मैन भाई क्या कह रहे हैं, मैन भाई कह रहे हैं अगर मैं इसको ERT से करता तब कैसे पता लगता। सुनो मैन, जब आप इसको ERT से या ECT से, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हो मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आप बनाते क्या हो, आप दी हुई मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हो, यस और नो, ठीक है ना। 3.4 में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस फॉलो करो या ECT बोले तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस फॉलो करो। दोनों केसेस में आप क्या करते हो, दोनों केसेस में आप दी हुई मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हो, दी हुई मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हो। इसका मतलब आप मेन डायगोनल के एलिमेंट में 1 1 1 बनाते हो, आप मेन डायगोनल के एलिमेंट में क्या बनाते हो, 1 1 1, यस और नो, ठीक है। तो उस वाले प्रोसेस में पता है क्या होगा दोस्त,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ईआरटी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ईसीटी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मेन डायगोनल के एलिमेंट में 1 की जगह 0 आ जाएगा, समझ गए? तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही नहीं रहेगी, समझ गए ना मेरी बात? इसलिए उसका इनवर्स ही नहीं होगा। डन डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। ओके चलिए बच्चे करते हैं अपना हम आगे टॉपिक को मूव ऑन। अच्छे समझ में आ रहा है टॉपिक बच्चे? यस सर आगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चे आप घबराओ मत, जो बच्चे रात को नहीं आ पा रहे, जो बच्चे रात वाले बैच में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, उनको उनके लिए बच्चे मैं वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा सारी। जिन बच्चों की ये क्लासेस मिस हो गई है उनको भी बच्चे वीडियोस मिल जाएंगी सारी, आप मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा बच्चों एक चीज और, ठीक है ना बच्चे, इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? प्लीज बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया। आइए बच्चे, तो अब अपने टॉपिक को हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। यस 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 बोलिए बेटा। अगर पिछली वाली क्लास नहीं ले पाए तो उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बताया तो है मैंने। सुनो, अच्छा वीडियो पता है मैंने डाल दी है, प्राइवेट करी हुई है, एक एक करके खोलूंगा। अब देखो यहाँ। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, सुनो, सिर्फ अगर इनवर्स निकालना हो तो आपको डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। तो 6 नंबर है बच्चे, पूरा टॉपिक आता है बढ़िया तरीके से, मैट्रिक्स मेथड समझाऊंगा, भी देखते जाओ धीरे धीरे, सारी चीज समझाऊंगा अच्छे से, एक एक करके देखते जाओ। अब देखो ये बात करी थी अभी तक हमने दोनों 2 कॉलम के रिगार्डिंग, अब मैं करने जा रहा हूं तीनों 3 कॉलम के रिगार्डिंग। आइए मेरे बच्चों आओ प्लीज, एक तीनों 3 कॉलम का देखते हैं, फिर ये हमारा इनवर्स टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में भी हुआ है ये टॉपिक। इनवर्स में कुछ भी नहीं है, बस इनवर्स में एक फॉर्मूला है नया, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एक नया। क्या होता है मेरे भाई बहनों इनवर्स निकालने का फॉर्मूला? बोलो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इनटू में एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, यस और नो? ठीक है, ये है एक ही फॉर्मूला इनवर्स निकालने का, चाहे किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो। जैसे आपसे कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, आपको एक ए मैट्रिक्स दे दी लाइक दिस वन, 2 -3 और 5 6 0 4 1 5 और -7। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, इसका इनवर्स निकालना है। अब सुनो मेरे भाई बहनों, ट्रिक से भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, ढंग से सीखना, ठीक है? आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला मेरे भाई बहनों क्या होता है, आप सबके सामने है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। एज व्हाट इज द इनवर्स? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यस और नो? अब सुनो सारे बच्चे, जरूरी सूचना, सभी बच्चों आप सबके लिए बहुत जरूरी सूचना, जब कभी भी इनवर्स निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एडजॉइंट या डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट। क्यों क्यों क्यों? कारण क्या है? एडजॉइंट अगर 0 आ गया, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया, अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आप एडजॉइंट निकाल के करोगे क्या? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 0 आ रहा है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ क्या हो जाएगा? हैविंग नो इनवर्स, यहां पे कोई इनवर्स ही नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप कभी भी इनवर्स का सवाल आए तो ना आप माइनर फैक्टर के चक्कर में पड़ना, ना को फैक्टर के, ना एडजॉइंट के, ना उसके ट्रांसपोज के, किसी चक्कर में मत पड़ना। सबसे पहले आप किसके चक्कर में पड़ना? डिटरमिनेंट के, ठीक है बच्चों? हाँ, बट व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए?
आपको डिटरमिनेंट निकालना अच्छे से सिखाया है मैंने, अच्छे से सारे बच्चों को सिखाया है। कैसे सॉल्व करते हैं? प्लस माइनस प्लस, याद आ गया? हाँ, अच्छा, डिटरमिनेंट की भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चे, अभी सिखाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस प्लस, जैसे प्लस का 2 लिया, प्लस का क्या लिया? 2। तो मैंने बताया था मेरे भाई बहनों, जो भी एलिमेंट लोगे, 2 लिया, उसके रो को और उसके कॉलम को छिपा लेंगे, इसके इंटू इससे 0 माइनस इसकी इंटू इससे 20, हाँ या ना? माइनस का ये नंबर लिया तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया मेरे भाई बहनों। आप जो भी एलिमेंट लेते हो, बताया गया है, जो भी आप एलिमेंट लेते हो बस उसके रो को और कॉलम को छिपा लो, इसकी इंटू इससे है। सबको बच्चे दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर देखो फिर बताना। हाँ, इसकी इंटू इससे -42 माइनस इसकी इंटू इससे 4, फिर प्लस का ये नंबर लिया, बोले तो 5 लिया। जो भी आप एलिमेंट लेते हो, जो भी आप एलिमेंट लेते हो, बस उसके रो को और उसके कॉलम को छिपा लो, इसके इंटू इससे 30 माइनस इसके इंटू इससे 0। तो व्हाट इज द रिजल्ट? What is the result? This is -40, ठीक है? This is 46 ना, 46 और 3 की बच्चे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में आएगा, माइनस का 138, बहुत बढ़िया। ये कितना आएगा? प्लस का 150 ना, ठीक है? अब इनको कैलकुलेट करो बच्चे, इसमें से ये चले गए हैं, ये कितने हो गए बच्चे आपके? ये हो गए, नहीं नहीं, 173, हाँ, -40 + 12 कितने हो गए बच्चे? देखो ये हो गए 110, 110 में से, 110 में से ये गए 138 गए, माइनस में 28 आ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब एक चीज सुनना बच्चों, लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। क्या? एज, क्योंकि। देखो बच्चे, आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया? आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस का 28 आया, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। हेंस सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंस, सिस्टम कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंस है, मतलब रिजल्ट देगा, कॉन्टिन्यूटी है इस फंक्शन की, ठीक है? समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? यस सर। हाँ, एंड देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, और यहां पे इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी निकल के आने वाला है, ठीक है बच्चे? अब देखो, इस अब डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया, अब आपको चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज फॉर्म ऑफ कोफैक्टर, है या ना? और बच्चे सुनो, कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल लेना, माइनर फैक्टर के चक्कर में मत पड़ना, फॉर कोफैक्टर, ठीक है? ठीक है बच्चों, कोफैक्टर निकालना सबको सिखाया हुआ है मैंने, याद है? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, कोफैक्टर सबको निकालना आता है, आप सबको कोफैक्टर निकालना आता है। तो मैं कोफैक्टर निकाल लो डायरेक्ट, सुनो मेरे वीरों, C11 C12 नेगेटिव होगा, C13 पॉजिटिव होगा। C11 रो छिपाया, कॉलम छिपाया, 0 - 20, 0 - 20, ये आ गया आपका -20। C12 ये रहा, इसका रो कॉलम छुपा दिया,
6 सत्ते 42 माइनस 42 माइनस 4 एकम 4 कितना आ गया बच्चे प्लस का 46 C13 हो गया कॉलम गया 30 माइनस 0 30 माइनस 0 बोले तो 30 यस और नो C21 नेगेटिव होगा पता है ना नेगेटिव क्यों होगा क्योंकि इनका सम ऑड है C22 पॉजिटिव होगा C23 नेगेटिव होगा यस और नो 21 22 23 21 रो गया कॉलम गया 7 तिया 21 माइनस 55 25 ये आ गया 4 वो भी कैसा 4 पॉजिटिव 4 22 ये रहा इसका रो छिपाया कॉलम छिपाया 7 दूनी 14 माइनस के 14 माइनस इसका रो कॉलम हटाया था 14 माइनस 5 माइनस के 19 आ रहा है 2 3 रो हाइट किया कॉलम हाइट किया 10 प्लस 3 10 प्लस 3 ये माइनस के 13 आ रहे होंगे सबका यही आ रहा है बच्चे हाँ या ना भैया हाँ ये मैथ को 5 into 5 minus 7 into 3 क्यों नहीं कर सकता कौन C21 C21 नहीं होता C21 ये है ना इसके कॉलम को और रो को छिपा ले अब बता कितना आया इसकी इंटू इससे 21 माइनस इसकी इंटू इससे 25 और ये नेगेटिव क्यों लगाया क्योंकि इनका सम ऑड है अब भी नहीं समझा समझ लिया हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो बच्चे सर ये कह रहे हैं सर उससे निकालने का शॉर्ट ट्रिक से जो आपने नहीं सिखाई बेटा शॉर्ट ट्रिक अभी यूज नहीं करनी दोनों तरीके सिखाऊंगा मैं पेपर में शॉर्ट ट्रिक थोड़ा लगाओगे पेपर में थोड़ा लगाओगे दोस्त शॉर्ट ट्रिक नहीं मेरे बच्चे हाँ यस सर शॉर्ट ट्रिक तो मैंने सिखाई थी मैं दोबारा सिखाऊंगा आज लेकिन ना पेपर में नहीं लगानी भाई मेरे बच्चे बिल्कुल मत लगाना मेरे भाई C31 पॉजिटिव होगा C32 नेगेटिव होगा C33 पॉजिटिव होगा 31 रो गया कॉलम गया माइनस 12 0 माइनस 12 0 हो गया माइनस का 12 2 3 2 ये है इसका रो और कॉलम हटाया 8 माइनस 30 8 माइनस का 30 ये आ रहा है 22 वो भी पॉजिटिव 22 3 3 हो गया कॉलम गया 0 माइनस 18 0 माइनस माइनस प्लस का 18 सही है बच्चे सबके यही आ रहे हैं हाँ या ना यस सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो व्हाट इज द एडजॉइंट इसलिए वो वाला लाइन दिख रही है बच्चे पीछे तक दिख रहा है आपको वेरी गुड आप सबको दिख रहा है वेरी वेरी गुड आप सुनो व्हाट इज द देयरफॉर 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 मेरे भाई बहनों देयरफॉर देयरफॉर व्हाट इज द एडजॉइंट एडजॉइंट क्या होगा मेरे भाई बहनों एडजॉइंट व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज फॉर्म ऑफ कोफैक्टर्स आया ना ठीक है मतलब यस सर -20 46 और 30 4 माइनस 19 माइनस 13 4 माइनस 19 माइनस 13 माइनस 12 22 और 18 माइनस 12 22 और 18 समझ में आया नहीं आया बच्चे प्लीज बताओ दिख रहा है कैमरे में यस सर बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया नाउ व्हाट इज द आंसर ये आंसर यहां लिख रहा हूं बच्चे यहां लिख रहा हूं जगह यहां थोड़ी सी नाउ नाउ व्हाट इज द इनवर्स बताओ इसका इनवर्स क्या होगा मेरे भाई बहनों इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बोले तो माइनस का 28 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का आपने क्या निकाला है -20 46 और 30 फिर क्या है 4 माइनस 19 और माइनस 13 फिर क्या है -12 22 और 18 यस और नो बच्चे प्लीज बताओ आया ना यस ये चीज क्लियर हो गई बच्चे प्लीज बताओ यस या नो यस सर
हाँ, तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले किसी बच्चे को कुछ पूछना है यहाँ पे इस बोर्ड पे जो लिखा है उसमें से तो पूछ लो, नहीं तो जरा स्क्रीनशॉट लो। बोलो बेटा। तो क्या मैं मेरे को ये चीज पूछनी है, जैसे वही C21 था हमारा, हाँ। मेरा स्कोर ऐसा आया था, मैंने ना -3 into -7 कर दिया पहले, सॉरी 5 into 5 कर दिया और उसके बाद -7 पहले डायगोनल का करते हैं। C21 आप कह रहे हो, आपने निकाला ऐसे कि आपने इसका रो कॉलम छिपाया, आपने पहले इसकी इंटू इससे करी फिर इसकी इससे करी, ये गलत है। पहले मेन डायगोनल का करते हैं, बाद में नॉर्मल का, ठीक है। स्क्रीनशॉट डन। सुनो मेरे वीरों, अब इसी की शॉर्ट ट्रिक आप सबको सिखाई थी मेरे बच्चों मैंने। अगर आपको ये सवाल कंपटीशन में करना पड़े या इन वन शॉट या बोल लो क्वेश्चन पेपर में, हमें एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखा, आंसर क्रॉस टैली करना हो तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे। देखो मैंने बताया था ये जो आपकी मैट्रिक्स है 2 -3 और 5 6 0 और 4 1 5 और -7, इसको ऐसा का ऐसा उतार देना, याद आ रहा है? ठीक। इसके बाद कहा था पहले दो कॉलम दोबारा से रिपीट कर देना, 2 6 1 -3 0 और 5, याद आ गया? हाँ या ना? यस सर। इसको सेम उतारा, इसको सेम उतारा। अब ऊपर वाली रो और दूसरी वाली रो को दोबारा उतारो, 2 -3 5 2 -3, इसको भी 6 0 4 6 0, और इसको हाइड कर लो, इसको छुपा लो, उड़ा दो, जो मर्जी कर दो। अब सुनो, A इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, आपको डिटरमिनेंट तो निकालना ही है, 1 अपॉन जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आई वो, इनटू में आपको चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए कोई कोफैक्टर नहीं निकालना। इतना तैयार करने के बाद इसकी इंटू इससे 0 माइनस इसकी इंटू इससे 20, रिजल्ट सॉल्व करके आया -20, आप चेक कर लो। इसकी इंटू इससे 25 माइनस इसकी इंटू इससे 21, सॉल्व करके आया 4, आप चेक कर लो, बहुत सिंपल तरीका है। इसकी इंटू इससे माइनस के 12 माइनस इसकी इंटू इससे 0, आप सॉल्व करके चेक कर लो, माइनस का ही 12 आ रहा है। नोटिस करने वाली बात बताई थी आप सभी को मैंने करा कॉलम वाइज, लिखा रो वाइज। दोबारा बोल रहा हूं, सॉल्व करा कॉलम वाइज, लिखा मैंने रो वाइज। दोबारा देखो, दोबारा इसकी इंटू इससे 4 माइनस इसकी इंटू इससे माइनस के 42 माइनस माइनस प्लस के 42, सॉल्व कर लो, 46 आ रहा है, 46। इसकी इंटू इससे माइनस के 14 माइनस इसकी इंटू इससे 5, सॉल्व कर लो बच्चे, 19 आ रहा है माइनस का, -19। समझ गए ना बच्चे? इसकी इंटू इससे 6 पंजे 30 माइनस इसकी इंटू इससे 8, सॉल्व कर लो, 22 आ रहा है। ठीक है, आपने देखा मैंने सॉल्व करा कॉलम वाइज, रिटर्न में लिया रो वाइज। सारे के सारे को आप इसी तरीके से बना सकते हो। तो 2 रो 2 कॉलम की ट्रिक आ गई आज, 3 रो 3 कॉलम की भी ट्रिक आ गई। इसकी इंटू इससे 30 माइनस इसकी इंटू इससे 0, तो सॉल्व करके यू विल गेट 30। अगेन इसकी इंटू इससे -3 माइनस इसकी इंटू इससे 10, सॉल्व करके माइनस का 13। अगेन इसकी इंटू इससे 0 माइनस इसकी इंटू इससे माइनस माइनस प्लस का 18, द रिजल्ट इज 18। तो किया कॉलम वाइज, लिखा रो वाइज। समझ में आ गया बच्चे? चलूं आगे, प्लीज बताइए। तो ये बच्चे अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा? इनवर्स निकालना सब बच्चों को समझ में आ गया, हाँ या ना?
बहुत बढ़िया। तो अगर आप चाहते हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब हम चलते हैं आगे। आपको माइनर फैक्टर अच्छे से आ गए, को फैक्टर आई होप सबको अच्छे से आ गए, एडजॉइंट अच्छे से आ गया, इनवर्स अच्छे से आ गया। यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। अभी डरना नहीं है, देखते जाओ, अभी टॉपिक है, अब टॉपिक चेंज होगा लेकिन रिलेटेड टू सेम टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेट करता हुआ टॉपिक आता है। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। किसी एक पर्टिकुलर रो की बात करें या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की बात करें, उसके हमें कोफैक्टर्स से बाकी क्वेश्चंस को उड़ाना हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। अभी बच्चे घबराना मत, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन देखना, जब डिस्कस करूंगा आपको सारे आते होंगे, सारे, मोस्ट ऑफली सारे आते होंगे, ठीक है। एक आध ही प्रॉब्लम करेगा, देखते जाना, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आइए, ठीक, बस फॉलो मी, आइए प्लीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई बहनों, देखिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। आइए बच्चे, ऑल इंडिया 2015 का एक क्वेश्चन है मेरे पास, ऑल इंडिया 2015, एंड द क्वेश्चन इज इफ A is equal to, सुनना बच्चे ध्यान से, 5 -4 -4, 5 -4 -4 6 3 -7 -3 2 3, ये एक मैट्रिक्स दी थी, इसने बोला आगे देन राइट द कोफैक्टर, देन राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 ऑफ इट्स सेकेंड रो। बताइए व्हाट इज द आंसर बच्चों, सेकेंड रो का बताइए व्हाट इज द आंसर। सेकेंड रो की बात कर रहा है, हमें निकालना क्या है, किसका कोफैक्टर निकालना है आपको बच्चे, किसका कोफैक्टर निकालना है, A21 का, -4। हाँ -4। अरे बाबू कहां पर हो दोस्त, गंदी बात करते हो। A21 ये है, A21, हाँ अच्छा, इसका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो जिसका भी कोफैक्टर निकालते हैं उसके मैंने बताया था रो को और कॉलम को हाइड कर लेते हैं, याद आया। कोफैक्टर निकालना है, इनका सम ऑड है तो नेगेटिव होगा, इसकी इंटू इससे 18 माइनस इसकी इंटू इससे 21। बच्चे व्हाट इज द आंसर प्लीज बताइए, 3। यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखिए प्लीज। क्वेश्चन कह रहा था यूजिंग कोफैक्टर, अब टॉपिक बदला, बिल्कुल बदलेगा। यूजिंग कोफैक्टर, इसका मतलब कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है, ऑफ एलिमेंट्स, किसके कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, इवैल्यूएट करो डिटरमिनेंट को पहले कॉलम के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके, एंड द डिटरमिनेंट इज, डिटरमिनेंट इस डेल्टा को बताया था मैंने, डिटरमिनेंट बोलते हैं, विच इज 4 1 -3 और बच्चों 2। यस और नो? ये क्वेश्चन है, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
11 स्नेहा जैन, हैंड्स ऑफ टू यू मेरी बच्ची, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, आपको कह क्या रहा है, डरना नहीं है। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, आपको कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के कोफैक्टर निकालो। ठीक है भाई, आपको यूज क्या करने हैं, कोफैक्टर। किसके कोफैक्टर, पहले कॉलम के। तो पहले कॉलम के पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो एज फॉर कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के कोफैक्टर क्या होंगे, पहले कॉलम के कोफैक्टर क्या होंगे, पहले कॉलम के कोफैक्टर होंगे C11 और बच्चों C21, हाँ या ना। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये C11 और ये C21। इसका निकालूंगा तो इसका कॉलम और रो छुपा लूंगा, इसका रिजल्ट 2 आ रहा है। इसका निकालूंगा तो इसका कॉलम और रो छुपा लूंगा, इसका रिजल्ट 1 आ रहा है, वो भी नेगेटिव 1 आ रहा है, हाँ या ना। नाउ जब कभी भी ऐसा सवाल आए किसी भी कॉलम के, चाहे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी रो के, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके दिए हुए डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हो, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के कोफैक्टर को यूज करके दिए हुए डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना हो, सॉल्व करना हो, तो याद रखना जिसके कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है उनको उन्हीं के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब नाउ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा C11 की इंटू किससे हो जाएगी, A11 से ही हो जाएगी, प्लस C21 की इंटू किससे हो जाएगी, A21 से हो जाएगी। मतलब सेम एलिमेंट की इंटू सेम एलिमेंट के कोफैक्टर की इंटू सेम एलिमेंट से हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। तो व्हाट इज द C11? C11 इज 2 इंटू A11 4, ठीक है, प्लस C21 -1 इंटू A21 माइनस का 3। तो इसका सॉल्व करके रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 4 8 प्लस 3 1 3, जो स्नेहा जैन ने बोला 11 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं आया, हल्का फुल्का आया? जी भैया। हाँ हाँ, ये कोफैक्टर वाले को दोबारा बता दो। कोफैक्टर कैसे निकाला मैंने? नहीं, इसके बाद। अच्छा, किसी भी कॉलम या किसी भी रो का इस्तेमाल करके, यूज करके किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हो तो उस एलिमेंट, उस कोफैक्टर की इंटू उसी के एलिमेंट से हो जाती है। तो C11 की इंटू A11 से, C21 की इंटू A21 से, सेम की इंटू सेम एलिमेंट से हो जाती है। अभी एक सवाल और कराऊंगा। और सुनो, बहुत से बच्चे कह रहे होंगे यार डायरेक्ट भी तो यही आ रहा था, इसके इंटू इससे माइनस इसके इंटू इससे, बिल्कुल यही आ रहा है, लेकिन नहीं ना, इसने कंडीशन दिया आपको, इसने कंडीशन दिया आपको। हल्का फुल्का समझ में आया? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देता हूं, कराता हूं, प्लीज मेक स्क्रीनशॉट, प्लीज मेक स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और कराता हूं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल लो, और बताइए साहब, और क्लियर कर दूं कैमरा, ये लीजिए, और अब लो फटाफट, चले आगे। डन? ये तो दोनों 2 कॉलम का था, तीनों 3 कॉलम का भी सिखाता हूं, और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए प्लीज, आइए एक और क्वेश्चन, क्या बोला इसने, इसने बोला
ये लीजिए क्वेश्चन है जैसे यूजिंग कोफैक्टर ऑफ element of second row evaluate the determinant which is 5 to 1 3 0 2 8 1 3। यस बच्चे बताइए प्लीज। देखो यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर यूज करने ये वाले ना, हाँ या ना, आया ना। सेकंड रो के कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है। सुनिए सेकंड रो के कोफैक्टर निकालने तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, एज कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो C21 होगा नेगेटिव नेचर का, एक C22 होगा पॉजिटिव नेचर का, एक C23 होगा विच इज ऑल्सो नेगेटिव इन नेचर, हाँ या ना। इसका आंसर मेरी बच्ची, एक मिनट रुक जाओ, 7 इज द राइट आंसर। हाँ 2 1 ये है ना, ये वाला एलिमेंट है 2 1, इसका रो और कॉलम हाइड कर लो, इसकी इंटू इससे 9 माइनस 8 2 16, व्हाट इज द आंसर, दिस इज 7 ना। C22 ये 2 2 है, इसका रो और कॉलम हाइड कर लिया, 5 3 15 माइनस 1 8 8, दिस इज अगेन 7 ना। 2 3 ये 2 3, इसका रो और कॉलम हाइड कर लिया, इसकी इंटू इससे 10 माइनस इसकी इंटू इससे 3, दिस इज माइनस का 7। बहुत बढ़िया स्नेहा जैन आप निकाल चुके हो मेरी बच्ची, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज द आंसर, क्या करेंगे बच्चों, बताया था। नाउ अब हमें इनका यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, इन कोफैक्टर की इनटू इन्हीं के एलिमेंट से कर देंगे। जिन एलिमेंट का ये कोफैक्टर है उन्हीं एलिमेंट से इनके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, मींस C21 की इंटू किससे होगी, A21 से, प्लस C22 की इंटू किससे होगी, A22 से, प्लस C23 की इंटू किससे होगी, A23 से। यस और नो, बहुत बढ़िया। C21 7 की इंटू A21 से 2 से, क्या हुआ बेटा कैसे, प्लस C22 7 की इंटू किससे, A22 से 0 से। बहुत बढ़िया, एक सेकंड का, यहां तक डन ना बच्चे, है ना बच्चे। अबे जा यार, कटते भी तो नहीं है कहीं तो। हाँ बच्चे आवाज आ रही है, प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया, प्लस C23 माइनस 7 की इंटू किससे बच्चों, A23 से 1 से। अब इसको सॉल्व कर लो, रिजल्ट आपका 7 आ रहा होगा, हाँ या ना। देखो ये 0 हो गया, ये हो गया 14, ये हो गया -7, तो 14 - 7 इज द राइट आंसर। समझ में आया नहीं आया ये टॉपिक, प्लीज बताओ यस और नो। बहुत बढ़िया। इससे पहले वाले का रिजल्ट दोस्त कितना आया था, स्नेहा कितना आया था बेटा, 3 आया था ना, ठीक, बहुत बढ़िया। 11 आया था, 11 आया होगा, देख लो बच्चे, वो तो याद ही नहीं, क्वेश्चन क्या था, अपने साइड से ऐसे ही ले लिया था। डन,
11 आया था, बहुत बढ़िया। चले आगे।